तो अभी आज जो है हम दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.3 बट एक्सरसाइज नंबर 1.3 में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं यहाँ पर अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट आप देख रहे हो, फर्स्ट आपका है वेन डायग्राम, सेकेंड है आपका सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, तो आपको यहाँ पर समझना है वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम का एग्जाम्पल मैं फर्स्ट टॉपिक ले रही हूँ। ये आपका क्या है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है एक्चुअली में, इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। देखिए, सपोज ये आपका एक सेट है जिसे आप एक्स कह रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं ए बी सी डी। ओके, ये आपका एक सेट है और दूसरा सेट आपका क्या है, वाई में आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं 1 3 7 5 वट कोई भी नंबर हो सकते हैं। ये दो सेट आपको गिवन है और आपको ये कह रहा है कि आप इसको रिप्रेजेंट करो किसमें, वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं हम, कोई भी आप स्ट्रक्चर ले लें, जैसे कि आप रेक्टेंगल ले सकते हो, अदरवाइज आप सर्कल ले सकते हो, ट्राइंगल ले सकते हो। तो मैंने एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ट्राइंगल बना दिया और ट्राइंगल में मैंने रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पर। अब देखिए, एक्स सेट में आपके कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर लेटर ए बी सी डी, सारे लेटर्स को आप ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। अब इसी तरीके से आपको y को रिप्रेजेंट करना है, तो y को भी आप कोई भी आप स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ पर कोई भी आप डायग्राम बना सकते हैं। तो मैं सपोज यहाँ सर्कल बनाती हूँ और यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका क्या है, y है। क्या है ये आपका y, और y में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 3 7 5 8। ओके, तो इस तरीके से वेन डायग्राम आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप आपको वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको एक डायग्राम लेकर आपके एलिमेंट्स को क्या करना है, पुट करके रिप्रेजेंट करके आपको शो करना है। तो ये हो गया फर्स्ट। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड वाले टॉपिक पर। सेकेंड टर्म आपका क्या है, सबसेट। इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सबसेट क्या है। देखिए, यहाँ पर हमारा सेकेंड टॉपिक जो है वो है सबसेट। ये सारे 4 टॉपिक समझकर ही हम एक्सरसाइज 1.3 पर चलेंगे। ओके, अब देखिए, सबसेट आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ए है ये सेट, इस सेट में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ नंबर्स हैं, और एक बी सेट है मेरा। बी सेट में मेरे कुछ नंबर्स हैं 6 7। ओके, अब मैं आपको इनका रिलेशन समझाऊंगी, सबसेट एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पर हमारा ए सेट है, तो ए सेट को मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। ओके, ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये मेरा ए सेट है। ओके, याद रखना है ये ए सेट है हमारा। ए सेट में कौन कौन से नंबर हैं, तो आप कहोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये मेरा हो गया ए सेट। अब बेटा बी सेट में ड्रॉ करूंगी, बट रिमेम्बर बी सेट मुझे ड्रॉ करने की जरूरत क्या है, बाहर, क्योंकि देखिए 5 6 7 ये तो एक ही अंदर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, उन एलिमेंट पर एक आप दूसरा सर्कल ड्रॉ करके यहाँ पर आप कह दो कि ये आपका क्या है, बी सेट है। देखिए, आपको समझ में आ रहा है क्या मैंने कहा आपको, कि ए जो है हमारा, ए आपको जो भी दिए हैं नंबर्स, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया वेन डायग्राम की तरह, रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहां तक आपने एलिमेंट्स ड्रॉ किए। अब बी सेट बेटा बाहर ड्रॉ नहीं करोगे। यहाँ पर हम सबसेट की एग्जांपल्स लिए हैं, बाहर आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो। आप देखना है आपको अपने सेट में कि यहाँ पर ऑलरेडी 6 7 आया हुआ है, 6 और 7। तो उसे आप क्या करो, हाईलाइट कर दो और कह दो कि ये आपका कौन सा सेट है, बी है। इसका मतलब आप नॉर्मल, आप आम लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि सारे बी एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, सेट ए में आ रहे हैं। आप कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यहाँ पर क्या सीखा, तो आप यही कहोगे कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, ए में आते हैं। तो आप इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहोगे, आप कहोगे यहाँ पर एवरी, चाहे तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ दी
set B is an element of the set A. ओके, यानी जो चीज आप आम लैंग्वेज में आप मुझे कह रहे हो कि टीचर ये सारी चीजें 5, 6, 7 ये 3 एलिमेंट जो है वो ए का ही पार्ट है, वो ए में ही आता है, तो उसे आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे कहोगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी, यानी बी के सारे एलिमेंट्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। किस में आ रहे हैं? इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि B जो है सबसेट है A के। दिस इज, ये जो साइन मैंने ये लिखी है ना बेटा, ये साइन को हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। अब आप 9th में गए हो तो 9th में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक सिंबल्स टर्म्स मिलेंगे जो आपको नोट डाउन करना है। ये C और यहाँ पर इक्वल की साइन है, इसे हम क्या कहते हैं? सबसेट। और सबसेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट का मतलब ये होता है कि बी के जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो सब किस में इन्वॉल्व करते हैं? ए में इन्वॉल्व करते हैं। और अगर एक और बात मैं यहाँ पर आपको समझाऊं तो मैं ये कहूंगी कि ए जो होगा, जैसे आपकी कॉमन लैंग्वेज में कहूं तो ए ऑफ कोर्स बड़ा होगा बी से, है ना? ए के पास ज्यादा एलिमेंट होंगे बी से, तभी तो बी किस में आ रहा है? ए के अंदर आ रहा है। और बी के सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं? ए के अंदर आ रहे हैं। बट बेटा आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर आप ऐसे बोलोगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ बड़ा सेट होता है आपका। अब बी आप देख लीजिए, क्या बी के अंदर, क्या बी सेट में, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे ही देती हूँ आपको। अगर जैसे किसी बच्चे ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिया कि ए जो है वो सबसेट है बी के, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल? तो देख लें आप यहाँ पर बी क्या है आपका बेटा? 5 है, 6 है, 7 है, ओके। और ए आपका क्या है? ए इज अ बिग सेट, बड़ा है काफी, वो उसमें 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। तो आप ये कब बोलोगे कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया? क्योंकि ये जो है ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, सो दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि आप खुद देख रहे हो बी में 3 एलिमेंट है और ए में तो कितने सारे एलिमेंट है जो कि बी के अंदर नहीं है, सो दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था, करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा कि बी जो है वो सबसेट होगा किसके? ए के, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे नंबर्स जो है वो किस में आ रहे हैं? ए के अंदर आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आप यहां लिख लो बी इज अ सबसेट ऑफ द सेट ए। ओके, तो आई होप ये सबसेट आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल सेट पर, या फिर एक काम करते हैं, हम यूनिवर्सल सेट समझने से पहले हम क्या करते हैं, सबसेट पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको क्या होगा कि मैंने वो थियरी करवाया, थियरी के बाद एग्जाम्पल आप करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी बात। तो अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे चलते हैं। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमने सबसेट देखा। अब हम सबसेट से रिलेट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारा जो थियरी है वो अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको 4 सेट दिया है, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट। ए जो देख रहे हैं, ए में आपके कितने लेटर्स हैं? ए बी सी डी ई। बी में आपका क्या है? सी डी ई एफ। और सेट सी में है बी डी, और डी में जो है ए ई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको देखो ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, तो ऐसे आपको टोटल जो है 6 क्वेश्चन दिए हैं, बट मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ 3 मैं सॉल्व करवा रही हूँ, और 3 जो है आपको खुद से करने हैं। ठीक है, फिर उससे आपको पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है C इज सबसेट ऑफ B। अब ये सबसेट से क्या ख्याल आएगा आपको कि B जो होगा ऑफ कोर्स बड़ा होगा, और C के सारे लेटर्स किस में आने चाहिए? B में आने चाहिए। चलो हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो आपको डायरेक्टली ट्रू फॉल्स लिखना है, बट आप इनिशियली स्टेट पे हो तो मैं यहाँ पर करवा देती हूँ। C में क्या है? तो आप C में कहोगे एक B एलिमेंट है। देखिए यहाँ पर
सी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं आपके, बी आ रहा है और डी आ रहा है, ओके। और सी बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके, सी है, डी है, ई है और एफ है। अब आप खुद देख लो, क्या आपके बी सेट में ये एलिमेंट्स हैं, बी स्मॉल बी है, तो आप कहोगे नहीं। डी है, अगर एक है और एक नहीं है तो आप वो सबसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसेट होने के लिए बेटा, सबसेट होने के लिए यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं वैसे ही एलिमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए, कंपलसरी है। अगर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, एक नहीं है, तो आप उसे कह दोगे कि दिस इज, ये दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं हो सकते हैं। सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। आई होप समझ में आया होगा आपको कि ये फॉल्स क्यों है। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट दे देना, आप यहाँ पर फॉल्स लिखोगे। क्या लिखोगे, स्टेटमेंट दोगे कि ये जो आपका स्टेटमेंट है C इज सबसेट ऑफ B, पहले आप ऐसे लिखना C इज सबसेट ऑफ B, ये कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स है, क्योंकि गलत है ये। यहाँ पर एलिमेंट जो है, फिर आपको रीजन देना है कि एलिमेंट, क्या लिखोगे, एलिमेंट B एंड D बोथ ऑफ सेट C आर नॉट इन सेट B। क्या रीजन दिया आपने कि जो B और D, ये जो B और D C के जो एलिमेंट्स हैं वो C के जो सेट है एक्चुअली में जो है वो आपका B में जो है प्रेजेंट नहीं है। C के जो दो एलिमेंट्स है B और D वो आपके कौन से B में जो है प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड चलते हैं। सेकेंड जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है, A इज सबसेट ऑफ D। इसे भी आप चेक कर लो। ए आपका देखो, ए काफी बड़ा है आपका, A B C D E है ना, और डी आपका क्या है, A E। इसे तो आप कॉमन ही पहले ही आप बोल दोगे कि ये सारे एलिमेंट बेटा इसमें आएंगे क्या, ये सारे एलिमेंट, ये सारे लेटर्स इसमें आ जाएंगे क्या, तो आप कहोगे नहीं। देखिए ए आ भी गया तो भी कोई मतलब नहीं है ना, डी को हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक ए और ई ही इसमें आ जाएगा बेटा, बट ये तीन कहाँ गए आपके, ये जो तीन है वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, सो दैट ये सेट भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। आप यहाँ पर रीजन देना, ऑल, क्या लिखोगे यहाँ पर, ऑल दी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट डी। यानी आप ये कहना चाहते हो कि सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट नहीं है डी में, आप ये कह रहे हो, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 नहीं, एक्चुअली ये हमारा क्वेश्चन 6 है, आप अपने टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना एक बार। तो ये जो है C इज अ सबसेट ऑफ A। चलिए अब इसे चेक करते हैं। C के एलिमेंट्स क्या है बेटा, C सेट लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है, B और D। आपको ये लिखकर बताना नहीं है, बट यहाँ पर मैं सिखाने के लिए आपको बता रही हूँ, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देना है। A में क्या है, A है, B है, C है, D है और E है। क्या ये दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो आप कहोगे यस। B भी है, D भी है, यानी ये आपका क्या है, सबसेट है, ये आपका क्या है, सबसेट है, तो आप कहोगे यस, ये क्या है, ट्रू। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ट्रू। एलिमेंट B एंड D बोथ ऑफ सेट C आर इन सेट ए, ओके। सेट सी के दोनों एलिमेंट बी एंड डी किस में प्रेजेंट है, इन सेट ए में। ए देखो, ए काफी बड़ा है और ये दोनों एलिमेंट आराम से इसमें आ रहे हैं, यानी सी का सारा एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, ए में है। तो ये जो बेटा ये क्वेश्चन जो था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसके 6 क्वेश्चन है, मैंने आपको 3 कराए हैं, 3 आपको करना है। पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।